CH-204, क्या तुम मेरी मदद करोगे? आरव तभी से उस दहशत के बीज को बढ़ने से रोकने की कोशिश करने लगा। मीरा ने जैसा समझाया था उस हिसाब से प्रोसेस काफ़ी सिंपल था, लेकिन जब आरव ने उसे करना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था। भले ही वो अपने स्पिरिट वर्ल्ड में विराट काले सांप के डर का सामना कर रहा था, लेकिन तब भी वो पसीने में डूब गया था। लेकिन जैसे जैसे वो कोशिश करता गया उसका डर धीरे धीरे कम होता गया और एक पॉइंट पर आकर उसका सारा डर गायब हो गया और उस दहशत के बीज की ग्रोथ भी रुक गई। जैसे ही आरव का डर गायब हुआ, आरव अब कुल देवता के दर्शन के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब उसने एक बार और सोचा तो उसे लगा कि ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर उस विराट काले सांप को सच में बाहर वाले लोग पसंद नहीं हुए तो? मुझे लगता था कि तुमसे मुझे इसके शहर में प्रकट होने का कारण पता चल जाएगा, लेकिन तुम भी कुछ नहीं जानते। ये तो परेशानी की बात है, मीरा ने चलते चलते कहा। मैम, लेकिन मैं इतने संगीन मामले में क्या ही कर सकता हूँ, आरव ने कहा। मतलब तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते हो, है ना? मीरा ने पूछा। अरे नहीं नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? एक मिनट, आपने मुझे यहाँ अपनी मदद के लिए बुलाया है? आरव ने हैरान होकर पूछा। और नहीं तो क्या, मैंने तुम्हें हमारे गांव का इतना बड़ा प्राचीन रहस्य बता दिया। अब तो मेरी एक काम में मदद करो जो मेरे लिए काफ़ी समय से एक सिर दर्द बना हुआ है, मीरा ने आरव से मदद मांगते हुए कहा। आरव की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मीरा जैसी एक्सपर्ट मैजिशियन को उसकी ज़रूरत क्यों थी, लेकिन उसे यह भी लग रहा था कि उसकी मीरा मैम ने उसे वो रहस्य इसलिए बताया था ताकि बदले में उसकी मदद ले सके। ठीक है, तो फिर आप बताइए कि आपको किस काम में मेरी मदद चाहिए, आरव ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। हर 10 सालों में हमारे कुल देवता बीस्ट अपनी पुरानी चमड़ी को निकाल देते हैं और अगली साइकिल जल्द ही होने वाली है, मीरा ने कहा। मैजिक कोर्ट के हेड और हमारे एक खास सदस्य ने यह काम मॉनिटर करने के लिए मुझे चुना है और मुझे कुछ शक्तिशाली मैजिशियन को ढूंढने के लिए भी कहा है। इस प्रोसेस के दौरान हमारे कुल देवता बहुत कमज़ोर होते हैं। यही उनकी एकमात्र कमज़ोरी है और इसीलिए उनके दुश्मन इस मौके का इस्तेमाल करके उन्हें टारगेट करने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस से पहले ही कुल देवता एकदम अलर्ट हो जाते हैं और थोड़ा सा खतरा महसूस होने पर भी रिएक्ट करते हैं। मुझे लगता है कि इसी वजह से वो उस दिन शहर में भी चले गए थे, वरना आमतौर पर इस दौरान वो इस झील से बाहर नहीं आते। मीरा ने आरव को सब समझाया। लेकिन मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आरव ने पूछा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका इस सबसे लेना देना क्या था। देखो, अगर मैं सच बताऊं तो हमारे गांव में कोई है जो हमारे दुश्मन से मिला हुआ है, इसलिए हम कितना भी संभल कर प्लानिंग करें हमारे दुश्मनों को पता चल ही जाएगा। मैंने मैजिक कोर्ट के हेड से कहा है कि हमें इस काम में किसी बाहर वाले की मदद लेनी चाहिए जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, मीरा ने कहा। मतलब आपको मुझ पर पूरा भरोसा है? आरव ने अपनी तरफ इशारा करते हुए पूछा। यह जानकर वो खुश हो गया कि मीरा मैम उस पर इतना भरोसा करती हैं, लेकिन सच कहा जाए तो आरव अभी इस सब में नहीं पड़ना चाहता था। वो अभी कुछ समय पहले ही तो इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकला था। मीरा आरव को ध्यान से देख रही थी। वो बस इतना चाहती थी कि आरव उनके प्लान में शामिल होने के लिए राजी हो जाए। कुछ देर आरव को सोचने का वक्त देने के बाद मीरा ने एक गहरी सांस ली और बोली, हाँ आरव, मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें इतना संजीदा मसला और इतना बड़ा रहस्य बेझिझक बताया। इसके अलावा ना तो तुम हमारे गांव के हो और इस वक्त ना ही किसी मैजिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो, और साथ ही साथ तुम स्मार्ट और निडर भी हो। मुझे लगता है कि इस काम के लिए तुमसे बेहतर और कोई नहीं है, मीरा ने आरव को मनाने के लिए कहा। वो काफ़ी वक्त से इस मसले को लेकर फिक्रमंद थी। हर 10 साल में होने वाली ये साइकिल बहुत ज़रूरी है। भले ही गांव के बाहर के लोग उनके कुल देवता बीस्ट को इंसानों के लिए खतरा माने, लेकिन कुल देवता की रक्षक बनने के बाद और इतने सालों तक उन्हें जानने के बाद मीरा बहुत अच्छे से जानती थी कि कुल देवता सच में शहर के रक्षक थे और इंसानों की फिक्र करते थे। इंसानों ने शहर बनाया, शहर ने कुल देवता को रहने का ठिकाना दिया और इसके बदले में कुल देवता इंसानों की रक्षा करने लगे और इंसान उनकी पूजा करने लगे। अगर इंसान मीरा की तरह कुल देवता से बात कर पाते या मिल पाते तो उन्हें भी पता चल जाता कि ये कुल देवता कितने नर्मदिल थे। मीरा अपने गांव के उन खास लोगों में से एक थी जो कुल देवता से बात कर सकते थे। ये ध्यान में रखते हुए कि कुल देवता इस प्रोसेस के दौरान बहुत गुस्से में होते हैं और इंसानों और बाकी जीवों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, मैजिक कोर्ट के हेड और उनके एक खास सदस्य ने मीरा को इस काम के लिए चुना था। वैसे तो उनके कबीले में काफ़ी एक्सपर्ट्स थे, लेकिन कोई भी रोजाना कुल देवता से बात नहीं करता था। इसके अलावा कुल देवता के गुस्से के कारण यही बेहतर था कि एक्सपर्ट्स उनके करीब न जाएं। मीरा इस काम के लिए सबसे परफेक्ट इंसान थी। ये काम बहुत मुश्किल था और उन्हें पता चला था कि उनके कबीले में कोई गद्दार छुपा हुआ था। ये बात जानने के बाद मीरा के कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ और बढ़ गया था। किस्मत से तभी मीरा के पास आरव का फ़ोन आया। वो जानती थी कि इस प्रोसेस के दौरान कुल देवता की रक्षा करने और उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर रखने के लिए आरव से बेहतर कोई इंसान नहीं था।
इसलिए मीरा ने तुरंत आरव को उनके गांव और कबीले का रहस्य बता दिया ताकि आरव उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। वो आरव पर पूरा भरोसा करती थी। और तुम ही ने तो कहा था कि तुम पर मेरा एक एहसान है और तुम उसे चुकाओगे। मीरा बस किसी तरह से आरव को इस प्लान में शामिल करना चाहती थी। मैम, मैंने रावण से आपकी जान भी तो बचाई थी ना, आरव ने बच्चों की तरह कहा। मीरा ने एक गहरी सांस लेकर कहा, आरव, इस वक्त ये सारी बातें करने का समय नहीं है। बात को समझो। अगर मुझे तुम्हारे यहाँ स्वप्न नगरी में रहने की उम्मीद न होती और तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा नहीं होता तो मैं कभी भी तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। कोई कुछ भी कहे, लेकिन कुल देवता हमारे कबीले और शहर के लिए बहुत जरूरी हैं और उनकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। आप सही कह रहे हैं मैम, लेकिन मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, आरव ने कहा। ठीक है, ठीक है, वक्त ले लो। मीरा ने उसे और फोर्स नहीं किया। आखिर ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। देखो, अगर तुम ये काम नहीं करना चाहते हो तो मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया है वो सब भूल जाओ। कुल देवता के बारे में जितने कम लोगों को पता हो उतना ही बेहतर है। मीरा का कहना एकदम जायज था। सारे लोग कुल देवता और उनकी शक्ति को नहीं मानते थे, उल्टा लोगों को तो उनसे डर लगता था। भले ही स्वप्न नगरी की सरकार और मैजिक एसोसिएशन प्राचीन कुल देवता बीस्ट की रक्षा करने के लिए तैयार हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देश की सरकार भी ऐसा करने के लिए तैयार है। कुल देवता के शहर में आने से देश की कई बड़ी बड़ी शक्तियों का ध्यान उनकी तरफ था, खासकर जादू नगरी के राजमहल के लोगों का। कई लोग उनसे कुल देवता के बारे में सवाल जवाब करने वाले थे और अगर वो इस प्रोसेस के दौरान कुल देवता को मारने का आदेश देते तो कमजोर होने के कारण कुल देवता अपनी रक्षा भी नहीं कर पाते। मीरा बहुत परेशान थी। वो बस किसी भी तरह से कुल देवता की रक्षा करना चाहती थी। वो चाहती थी कि 10 साल के बाद होने वाली इस प्रोसेस में कुल देवता सही सलामत जिंदा बच जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुल देवता की बहुत ज़्यादा फिक्र है, आरव ने जब मीरा के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी तो उसने पूछा। बहुत सालों पहले डीमन बीस्ट के खिलाफ एक युद्ध में मेरे पापा की मौत हो गई थी और मैंने बचपन में ही अकेले रहना शुरू कर दिया था। एक बार मैं उस पहाड़ के पास एडवेंचर पर गई थी। वहां मेरा सामना एक डीमन बीस्ट से हुआ जो अपने झुंड से बिल्कुल अलग हो गया था। वहां आसपास कोई नहीं था और वो बीस्ट काफी दिनों से भूखा था। मुझे लगा कि मैं वही उसके हाथों मारी जाऊंगी, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जब बहुत देर तक कुछ भी नहीं हुआ और मैंने अपनी आंखें खोली तो वो डीमन बीस्ट मुझसे दूर भागता हुआ दिखाई दिया। जब मैं पीछे मुड़ी तो मैंने रात के अंधेरे में पहाड़ से पश्चिमी झील की तरफ देखा। जब उस पर चांद की रोशनी पड़ी तो मुझे एक सांप की हल्की हल्की परछाई दिखाई दी। वो पहली बार था जब मैंने कुल देवता को देखा था। मीरा उस याद में खो गई थी। उसने फिर आगे कहा, वो बहुत बड़े थे लेकिन फिर भी मुझे डर नहीं लग रहा था। उनके होने से मुझे ऐसा एहसास हुआ था कि मेरे कबीले का कोई बहुत बड़ा बूढ़ा है जो मेरी रक्षा कर रहा है। मैं बड़ी होती गई और उनके लिए मेरी इज्जत बढ़ती गई। मैं जानती हूँ जब तक मैं यहाँ हूँ वो मेरी रक्षा जरूर करेंगे। आरव ने मीरा को बीच में एक बार भी नहीं रोका। वो जानता था कि ये किस्सा उनके लिए कितना जरूरी था। हर इंसान को एक घर की जरूरत होती है जहाँ वो अपनी मनमर्जी से रह सके, जहाँ उन्हें किसी भी चीज़ की फिक्र ना करनी पड़े। ज़्यादातर बच्चे अपने पेरेंट्स और बड़ों की सुरक्षा में बड़े होते हैं। भले ही विराट काला सांप दुनिया भर के लिए डरावना था, लेकिन मीरा की जिंदगी में उसकी अहम भूमिका थी। वो मीरा के लिए बहुत जरूरी था। मैंने सुना है कि इस प्रोसेस में विराट काला सांप जो अपनी खाल को छोड़ता है वो जादुई कवच बनाने के लिए काफी काम आता है। अगर मैं आपकी मदद करूंगा तो आप मुझे उसकी स्किन का कुछ हिस्सा देंगी क्या? आरव ने कहा। वो विराट काला सांप इतना बड़ा था कि उसकी स्किन से एक क्या बल्कि हजारों जादुई कवच बनाए जा सकते थे, लेकिन उसे एक इक्विपमेंट में बदलने से पहले उसकी स्किन को रिफाइन करना जरूरी था। किसी भी बीस्ट की साइज से फर्क नहीं पड़ता था। उनकी शक्ति, उनकी हड्डियों की ताकत, उनकी चमड़ी, ये सब ज्यादा जरूरी था और इसीलिए अगर उस विराट काले सांप की स्किन से 100 कवच भी बनते तो आरव कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहा था। अच्छा, तो तुमने इसमें भी अपने काम का कुछ ढूंढ ही लिया? मीरा ने कहा। नहीं मैम, आपने कहा ना कि वो विराट काला सांप आपके लिए एक बड़े बूढ़े की तरह है, तो वो मेरे लिए भी एक बड़े की तरह ही है। तो फिर मैं जरूरत के वक्त में पीछे कैसे हट सकता हूँ? आरव ने कहा। तो मतलब तुम्हें विराट काले सांप की स्किन नहीं चाहिए? मीरा आरव की बात से खुश थी, इसलिए वो उसे छेड़ने लगी। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आरव के गाल लाल हो गए थे। आरव को ऐसे देखकर मीरा जोर जोर से हंसने लगी। तभी मीरा के फोन में कोई नोटिफिकेशन आया और वो उसे चेक करने लगी। वो देखने के बाद उसके चेहरे की हंसी एक पल में गायब हो गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। बकवास, ये सब बकवास है, मीरा गुस्से से चिल्लाई। क्या हुआ मैम? मीरा को इतने गुस्से में देखकर आरव भी परेशान हो गया था। वो लोग कुल देवता को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मीरा ने अपना फोन आरव को देते हुए कहा जिसमें लेटेस्ट न्यूज का पेज खुला हुआ था। विराट काले सांप ने लोगों को मार डाला।
जहर इतना खतरनाक था कि मरने वाले का चेहरा भी पहचाना नहीं जा सका। उन दोनों लाशों को देखकर ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल था कि वो इंसानी लाशें थीं, लेकिन काफ़ी मुश्किलों के बाद उन्हें वेरीफाई भी कर लिया गया। इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है कि उनकी मौत उस विराट काले सांप के जहर से हुई है। आरव ने जोर से उस न्यूज़ को पढ़ते हुए कहा। इसे पढ़कर वो कंफ्यूज हो गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले ही सरकार ने खबर जारी कर दी थी कि विराट काले सांप के आने से किसी को नुकसान नहीं हुआ, तो फिर अब ये दो लोग अचानक कैसे घायल हो गए, वो भी सांप के जहर से? ये एक साजिश है। कोई विराट काले सांप पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है। गुस्से से मीरा का चेहरा लाल हो गया था। मैम, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक साजिश है? आरव ने पूछा। मैम, ये लीजिए, आपका फ़ोन बज रहा है, आरव ने कहा। मीरा ने अपना फ़ोन उठाया। उसके एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके किसी सीनियर का फ़ोन था। मेरे साथ चलो, मीरा ने फ़ोन रखा और आरव को नाव की तरफ खींच कर ले जाने लगी। मैम, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? आरव ने पूछा। एनफोर्समेंट यूनियन की मीटिंग में, मीरा ने कहा। मीरा के साथ आरव स्वपन नगरी के मैजिक एसोसिएशन तक पहुंच गया। उन्होंने बिल्डिंग में जाकर लिफ्ट ली और बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाने लगे। ये एक मीटिंग रूम था जिससे पूरा शहर साफ साफ दिखता था। रूम के बाहर यूनिफॉर्म पहने कुछ गार्ड्स खड़े थे। उन सब का मैजिक कल्टीवेशन बहुत उम्दा था। उन्हें देखकर तो आरव के मन में तितलियां उड़ रही थीं। वो सब एडवांस मैजिशियंस थे। आरव और मीरा कुछ देर रूम के बाहर खड़े रहे। तभी एक लंबे बालों वाला इंसान बाहर आया। उसने अपनी पैनी नज़रों से मीरा को देखा और फिर आरव को। ये मेरा स्टूडेंट है, आरव, मीरा ने आरव को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा। उस आदमी ने चुपचाप अपना सिर हिलाया और मीरा और आरव के लिए दरवाज़ा खोल दिया। इस रूम में एक बहुत बड़ी टेबल थी जो रूम का ज़्यादातर हिस्सा घेरे हुए थी। इस टेबल के चारों तरफ अच्छे खासे अमीर दिखने वाले लोग बैठे हुए थे, जेंट्स भी और लेडीज़ भी। ये कुल मिलाकर 7-8 थे। बाकी के 20 लोग टेबल के चारों तरफ खड़े हुए थे। उनकी यूनिफॉर्म से लग रहा था कि वो सब मैजिक कोड से ही थे। अगर रूम के बाहर खड़े गार्ड्स एडवांस मैजिशियंस थे, तो रूम के अंदर वाले लोगों का मैजिक कल्टीवेशन रैंक और भी हैरान कर देने वाला था। रूम में मौजूद ज़्यादातर लोग एडवांस रैंक को पार कर चुके थे। आरव को यहाँ आकर समझ आ गया था कि ये सारे लोग मैजिक सोसाइटी के सबसे ताकतवर लोग थे। आरव को उस लंबे बाल वाले आदमी का चेहरा याद आ गया था। वो वही था जिसने उस दिन विराट काले सांप की आंखों में आंखें डालकर उसे वहां से दूर भेजा था। उसकी शक्ति सूर्यांश से भी कहीं ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वो वहां बैठे होने की जगह साइड में सबके साथ खड़ा था। वो मेरा सबसे बड़ा भाई है, राजीव। वो मैजिक कोर्ट का वाइस हेड भी है, मीरा ने धीमी आवाज में आरव को बताया जो उसके बगल में खड़ा था। आरव ने अपना सिर हिलाया। वो ये पता करने की कोशिश कर रहा था कि राजीव का मैजिक कल्टीवेशन कितना था।